डियर स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो लेक्चर आपको देने जा रहे हैं वो एक स्पेशल सीरीज के अंतर्गत देने जा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्विक रिवीजन सीरीज पार्ट 1। ये आपका है पार्ट 1, ठीक है। यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 3 स्पेशल मतलब पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन को रिवाइज करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिवाइज करने जा रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिवाइज करने जा रहे हैं। आपको पता ही है एनसीईआरटी में आपको यहीं से स्टार्ट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सीखेंगे क्या, क्विक रिवीजन करेंगे। यानी आपको पूरा पहले से पढ़ाया हुआ है क्लासरूम में, ठीक है। बस इसके थ्रू आप 40 मिनट में पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर पहलू को आप अपने नॉलेज में ले आएंगे, ठीक है। तो टाइम अगर कम हो तो ये सबसे अच्छा वीडियो है आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिवाइज करने का। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। अब देखिए कि सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पहले जानिए कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, उसमें उसने कुछ टर्मिनोलॉजी दे रखा है, ठीक है। वो टर्मिनोलॉजी को, ठीक है, हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा देख लें और कुछ नहीं है। उस टर्मिनोलॉजी में लगभग 6 टर्मिनोलॉजी है, उसी से रिप्रोडक्शन शुरू होता है। ये सब बताना कोई जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब आप जान चुके हैं। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और उसमें, ठीक है, प्रोसेस पे। यानी कि कहता है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो मेन 6 प्रोसेस यूज में होते हैं वो होते हैं, ठीक है। एक कोडिंग हमने बना रखा है, ठीक है। जैसे बोलते हैं वाईफाई, वाईफाई बोलते हैं। उसी तरह है गाईफाई, GIFI-GP, ठीक है, GIFI-GP। यही 6 प्रोसेस है जिसमें पूरा रिप्रोडक्शन, ठीक है, फिनिश होता है, ठीक है। तो G से गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। I से इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, ठीक है। F से फर्टिलाइजेशन, ठीक है। I से इम्प्लांटेशन, ठीक है। G से गेस्टेशन और P से पार्चुरेशन, ठीक है। अब देखिए कि हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी करवाया है उसमें ये सारा कुछ बताया होगा। फिर भी एक बार देख लीजिए। गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का बनना। किसमें बनना? गैमेटोजेनेसिस जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में क्या है? टेस्टिस। फीमेल में क्या है? ओवरी। यही दोनों होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल में टेस्टिस इज ओनली 1 ऑर्गन विच इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल में ओवरी विच इज ओनली 1 ऑर्गन विच इज कंसिडर्ड एज फीमेल, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसी में भी, ठीक है, मतलब वही होगा। टेस्टिस मतलब मेल अगर है तो टेस्टिस, फीमेल अगर है तो ओवरी, ठीक है। टेस्टिस भी 1 पेयर, ओवरी भी 1 पेयर, ठीक है। फीमेल में ओवरी 1 पेयर, टेस्टिस इधर। तो उसमें गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस में अगर स्पर्म बना तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बना तो oogenesis, सब आप जानते ही हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ये दोनों मियोसिस के थ्रू बनते हैं, रिडक्शन डिवीजन के थ्रू बनते हैं, ओके। कहते हैं कि ये गैमेटोजेनेसिस हो गया। उसके बाद स्पर्म, आप जानते हैं कि स्पर्म क्या होता है? मोटाइल होता है। ओवम क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। ओवम एक जगह रखा रहता है फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुलरी इस्थिमस जंक्शन पे, और वहां पे पहुंचना होता है किसको? ठीक है, स्पर्म को। तो स्पर्म वहां पे जो पहुंचेगा वो किसके थ्रू पहुंचेगा? वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए, यूटेरस से होते हुए वहां तक पहुंचेगा। तो कहता है वेजाइना के अंदर सीमेन का जाना, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ऐसे सीमेन का निकलना, ठीक है, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, दैट इज कॉल्ड इजेकुलेशन,
ठीक है, बट इनसाइड मतलब वेजाइना के अंदर जाना, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। क्लियर है पॉइंट? कहते फर्टिलाइजेशन, आप जान ही रहे, फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का स्पर्म ओवम का मिलना, फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी, या फर्टिलाइजेशन के लास्ट पॉइंट को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एम्फीमिक्सिस। कहते हैं इम्प्लांटेशन, आप जानते हैं, पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में, रिवीजन में भी हम करवाएंगे। यानी कि जायगोट बनने के बाद उसमें क्या शुरू होता है? डिवीजन। और जायगोट बनने के बाद जब उसमें डिवीजन शुरू होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज। यानी कि स्पेशलाइज्ड डिवीजन को जो जायगोट में होता है दैट इज कॉल्ड क्लीवेज। ये जनरल माइटोसिस से अलग कैसे है? माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं, दोनों में क्रोमोसोम की संख्या सेम होती है। यहां भी वही बात होता है, एक जायगोट डिवाइड करके 2 सेल जायगोट बनाएगा, बट यहां पे जो पार्ट होगा क्लीवेज के बाद वो थोड़ा सा छोटा होगा, यानी जो सेल होगा वो छोटा होगा। और वो सेल किसी भी स्टेज में हो, 2 सेल में हो, 4 सेल में हो, 8 सेल में हो, 16 सेल में हो, 32 सेल में हो, ठीक है, उसको हम लोग ब्लास्टोमियर ही बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या शुरू होता है? ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज शुरू होता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना और जायगोट में क्लीवेज शुरू हुआ। क्लीवेज जब शुरू होता है तो पहला क्लीवेज 2 सेल, दूसरा क्लीवेज 4 सेल, तीसरा क्लीवेज 8 सेल, चौथा क्लीवेज 16 सेल, पांचवा क्लीवेज 32 सेल। ठीक है, जब 32 सेल की अवस्था में आती है जिसको हम लोग ब्लास्टुला बोलते हैं, यानी कि जायगोट 32 सेल जायगोट, 32 ब्लास्टोमियर वाला जायगोट ब्लास्टुला कहलाता है। और वो अटैच हो जाता है किससे? इंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस से। ठीक है, 7वां दिन, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन, लगभग 7वें दिन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, ब्लास्टुला स्टेज में जाके अटैच हो जाता है इंडोमेट्रियम वॉल से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। और इस इम्प्लांटेशन और बच्चे के जन्म लेने के प्रोसेस पार्चुरेशन, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड या गेस्टेशन। क्लियर है पॉइंट? अपना में, काउ में कितने दिन का होता है? 270 डेज के आसपास का। क्लियर है पॉइंट? तो वो गेस्टेशन पीरियड है। आप जानते हैं पार्चुरेशन जो होता है, पार्चुरेशन हार्मोन किसको कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को, बर्थ कंट्रोल एंड मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। तो बर्थ कंट्रोल वही पार्चुरेशन हार्मोन। तो ये पूरा प्रोसेस है, गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन, इसी में पूरा का पूरा खत्म होता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आएगा। अब देखिए हमको पढ़ना क्या है, हमको स्पेशली पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका क्या है? कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो आपका है, ठीक है, वो है आपका टेस्टिस। तो हम लोग सारा फोकस अभी टेस्टिस पे करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये टेस्टिस, ये जो टेस्टिस है इसके बारे में आप ये जानिए कि ये ह्यूमन मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो है ही, लेकिन ह्यूमन में ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। ह्यूमन में क्या होता है? ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। ठीक है, ये जानिए कि मैमल्स के अंदर, ठीक है, टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, बट ये यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, यानी कि ये टेस्टिस ह्यूमन में आप कह सकते हैं कि ह्यूमन में क्या है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, ह्यूमन में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बोलेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब ह्यूमन में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, सारे मैमल्स में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं बोलेंगे। जैसे आप ले लीजिए, यानी कि मैमल्स में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहेंगे, ह्यूमन में तो 100% एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बोलेंगे। ठीक है, कि जन्म के बाद ही, मतलब जन्म के पहले 7वें महीने में ही वो स्क्रोटम में चला जाता है, स्क्रोटम में चला जाता है, स्क्रोटम में चला जाता है, यानी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। लेकिन सारे मैमल्स में ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं होता है। किस किस मैमल्स में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं होता है ये जानिए आप। ठीक है, कहता है, ठीक है, कि एलिफेंट, ठीक है, उसके बाद सील, ठीक है, व्हेल,
डॉल्फिन, इकिडना एंड प्लेटिपस। ये जो है, ये जो मैमल्स है, एलिफेंट भी मैमल्स, सील, व्हेल और डॉल्फिन एक्वेटिक मैमल्स, इकिडना, प्लेटिपस ओविपेरस मैमल्स, ओविपेरस मैमल्स। और ये तीनों, ठीक है, एक्वेटिक मैमल्स और ये एलिफेंट, इस पांचों में, ठीक है, ये 3, 2, 5, 1, 6 मैमल्स में ये होता है एब्डोमेन के अंदर। ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच में नहीं होता, ठीक है, ये कहां पे होता है? एब्डोमेन के अंदर, वहां पर कोई स्क्रोटम नहीं होता। और कहता है एक ऐसा है बैट, यानी बैट, और एक और होता है बैट, और एक होता है ओटर, ठीक है। इसमें दोनों में ये क्या होता है? इन दोनों में ये होता है ब्रीडिंग सीजन में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, फिर बाद में अंदर चला जाता है, ठीक है। यानी ब्रीडिंग सीजन में ये क्या होता है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ठीक है। लेकिन जब नॉन ब्रीडिंग सीजन होता है तो ये एब्डोमिनल हो जाता है। अब आप समझ में आई बात, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट क्लियर समझ गए, यानी कि टेस्टिस इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, इन ऑल एनिमल्स, बट इन मैमल टेस्टिस आर जनरली एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन लोकेशन, ठीक है, एक्सेप्ट, क्या बोलिएगा, एलिफेंट, aquatic mammals like whale, dolphin, seal, oviparous mammals like echidna, platypus, ठीक है, ये सब में ये क्या होता है? ये एब्डोमिनल ही होता है। और बैट, ओटर, ये सब में क्या होता है? ये ब्रीडिंग सीजन में आ जाता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, बट नॉन ब्रीडिंग सीजन में ये क्या हो जाता है? एब्डोमिनल। एब्डोमिनल मतलब, ठीक है, इस रीजन में, यानी पेल्विक रीजन में, ठीक है, और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब स्क्रोटम के अंदर। क्लियर है पॉइंट? किसी तरह कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें आगे, ठीक है, क्विक रिवीजन हम चल रहे हैं तो थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, इतना तो आप जाने। अब देखिए, ठीक है, होता क्या है कि ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस स्क्रोटम में जाता क्यों है? कहते हैं ये स्क्रोटम में क्यों जाता है? स्क्रोटम में, ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, एस्पर्मेटोजेनेसिस, एस्पर्मेटोजेनेसिस, रिक्वायर्ड फॉर एस्पर्मेटोजेनेसिस। एस्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है, क्लियर है। लेकिन जानते हैं ये, अच्छा, ये स्क्रोटम में, टेस्टिस स्क्रोटम में जाता कब है? टेस्टिस स्क्रोटम में जाता कब है? कहता है टेस्टिस स्क्रोटम में जाता है, ठीक है, 7 मंथ, ठीक है, जब 7 मंथ के स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, जब 7 मंथ का फीटस होता है तब, ठीक है, ये चला जाता है। और कहता है किसके इफेक्ट में जाता है? ठीक है, टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम 7th मंथ के स्टार्टिंग में, किसके इफेक्ट में? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है। और इसके डिसेंडिंग को FSH और LH दोनों मिलके कंट्रोल करता है। क्लियर है, FSH भी और LH भी। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये फेल हो जाए, ये डिसेंडिंग अगर फेल हो जाए, ठीक है, तो जो डिजीज होती है, यानी कि डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, इफ डिसेंडिंग प्रोसेस ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम बिकम फेल्योर, then a disease is known as, then a disease is called, ठीक है, क्रिप्टोर्किडिज्म। ये क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है, क्रिप्टोर्किडिज्म ये जो है ये डिजीज है, ठीक है। इसको बोलने का कई तरीका, क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है, क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है, क्रिप्टोटॉर्किज्म, जैसे आपको बोलना है बोलिए, ठीक है। अब देखिए कहता है ये मतलब क्या, ये क्या
करेगा? स्टेरिलिटी को जन्म देगा, स्टेरिलिटी को जन्म देगा, यानी कि वो पर्सन, ठीक है, बच्चे जन्म देने के लायक नहीं रहेगा, स्टेरिलिटी उसमें कॉज होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करे? डॉक्टर के पास ले जाइए, डॉक्टर उसको सर्जिकली रिमूव करेगा, ठीक है, एब्डोमिनल एरिया में जो फंसा हुआ है उसको सर्जिकली रिमूव करके डिस्प्लेस करेगा, कहां पे? ठीक है, स्क्रोटम में ले जाएगा। उस घटना को बोलते हैं ऑर्कियोप्लेक्सी। क्या बोलेंगे? ऑर्कियोप्लेक्सी। उसको बोलेंगे ऑर्कियोप्लेक्सी, यानी कि सर्जिकली इसको ठीक किया जाता है, सर्जिकली, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्कियोप्लेक्सी बोलेंगे। ये सब आपको पता है। चलिए अब देखिए, ये टेस्टिस जब ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन तो पहले महीने में हो जाता है, कहते हैं जब ये टेस्टिस का ऑरिजिन होता है तो ये टेस्टिस एब्डोमिनल वॉल से, ठीक है, ये टेस्टिस एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है। किसके द्वारा? तो कहता है टिश्यू के द्वारा, उसको बोलते हैं मीजोवेरियम। क्या बोलते हैं? मीजोवेरियम, उसको बोलते हैं मीजोवेरियम, ठीक है, यानी कि दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में, पेल्विक रीजन में, यानी पेल्विक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में वो अटैच होता है पेल्विक वॉल से, ठीक है, पेल्विक वॉल से, ठीक है, इस रीजन में। तो कहता है पेल्विक वॉल से जब वो अटैच होता है, किसके द्वारा? तो कहता है मीजोर्कियम के द्वारा। सॉरी, ये मीजोवेरियम नहीं, सॉरी, ठीक है, ये क्या बोलेंगे? यानी कि दोनों टेस्टिस, ठीक है, अटैच होता है किसके द्वारा? मीजोर्कियम के द्वारा, मीजोर्कियम के द्वारा, ठीक है, मीजोर्कियम के द्वारा अटैच होता है। मीजोवेरियम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मीजोर्कियम। ये मीजोर्कियम के द्वारा अटैच रहता है, और जब ओवरी डेवलप होता है, और वो थ्रू आउट लाइफ पेल्विक रीजन में ही होता है, तो वो किसके द्वारा अटैच रहता है? वो होता है मीजोवेरियम के द्वारा। मैंने यहां गलती से बोल दिया था, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो मीजोवेरियम, यानी कि मीजोवेरियम के द्वारा दोनों ओवरी पेल्विक वॉल से अटैच होता है, और मीजोर्कियम के द्वारा दोनों टेस्टिस 7वें महीने तक अटैच रहता है, किससे? पेल्विक वॉल से या एब्डोमिनल रीजन से। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद 7वें महीने ये टेस्टिस कहां पे डिसेंड होता है? ठीक है, ये टेस्टिस दोनों कहां पे डिसेंड होता है? कहता है स्क्रोटम के अंदर। समझिए यहां पे 2 पॉइंट को आपको बस समझना है, उसके बाद आगे हम चलेंगे टेस्टिस के हिस्टोलॉजी में। कहता है कि टेस्टिस 7वें महीने तक एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है, उसके बाद वो डिसेंड करता है किसमें? स्क्रोटम में। स्क्रोटम में जाने के बाद भी मेमोरी तो मेमोरी है, उसको अपने घर की याद आती है, उसको अपने एब्डोमिनल रीजन की याद आती है, उसको अपने पेल्विक रीजन की याद आती है। तो कहता है आदमी वही है, इंसान वही है जो अपने रूट से जुड़ा हुआ हो। आप दुनिया में कहीं भी रहिए, कहीं भी जाइए, अपने रूट से जुड़ा रहिए। ये भी अपने रूट से जुड़ा हुआ है। पता है किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? दोनों टेस्टिस, ये तो स्क्रोटम है, ये सपोज दोनों टेस्टिस है, ये दोनों टेस्टिस, इन दोनों, मतलब ये यही टेस्टिस यहां पे आया है, तो ये अपने रूट से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये अपने रूट से ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये दोनों अपने रूट से जुड़ा हुआ है। यहां आने के बाद ये टेस्टिस यहां पे आ गया, ये अपने रूट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि एब्डोमिनल रीजन जुड़ा हुआ। किसके द्वारा? कहता है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड किसका बना होता है? ठीक है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड बना होता है, ठीक है, स्पर्मेटिक आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, नर्व फाइबर्स, कोलेजिन फाइबर्स, ये सबका बना होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्लियर? और सुनिए, इसके ऊपर भी एक ट्यूब होता है जो स्क्रोटम को जोड़ता है।
ठीक है, स्क्रोटम को जोड़ता है। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है। ठीक है, यानी कि अब बताइए कि किसी की बेटी अगर शादी करके जाती है कहीं पे, तो बताइए सिर्फ क्या उस घर से बेटी जुड़ती है? नहीं, बेटी के घर वाले भी जुड़ते हैं। तो ये जो है ये टेस्टिस क्या है? ठीक है, पहले यहां थी अपने नैहर में, फिर आई ससुराल में। तो ससुराल में अगर आई तो ऐसे मान के चलिए ससुराल में अगर आई तो ससुराल में किस घर के अंदर में है? स्क्रोटम के अंदर है। तो ससुराल वाले लोग भी तो जुड़ेंगे। तो कहता है ये जुड़ता है एक ट्यूब से, इसको बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंग्विनल कैनाल। इसको बोलते हैं डियर इंग्विनल कैनाल। यानी अगर कोई पूछेगा व्हाट इज इंग्विनल कैनाल, तो आप कहिएगा इंग्विनल कैनाल किसको जोड़ेगा? इंग्विनल कैनाल किसको जोड़ेगा? बोलिए। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक रीजन टू क्या बोलिएगा? स्क्रोटम। और कोई पूछेगा ठीक है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड किसको जोड़ेगा? स्पर्मेटिक कॉर्ड किसको जोड़ेगा? ये क्या कहिएगा? ठीक है, इंग्विनल कैनाल किसको जोड़ा? एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम। ये किसको जोड़ेगा? ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी टू ठीक है, क्या बोलिएगा? बताइए। टेस्टिस। ठीक है, यानी टेस्टिस को एब्डोमिनल वॉल से जोड़ने वाला कौन है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, और ठीक है स्क्रोटम को ठीक है इससे जोड़ने वाला कौन है? ये ट्यूब। दैट इज कॉल्ड ट्यूब लाइक। ट्यूब मतलब कैनाल, दैट इज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। यानी कि स्पर्मेटिक कॉर्ड कोई पूछे, इंग्विनल कैनाल पूछे। अब एक चीज यहीं पे हम क्लियर कर देते हैं, ये जो टेस्टिस है ना, ये दोनों टेस्टिस, ये स्क्रोटल वॉल से भी एक फाइब्रस टिश्यू से ठीक है जुड़ा रहता है, जिससे टेस्टिस डिसलोकलाइज ना हो। इसको बोलते हैं गवर्नाकुलम। क्या बोलते हैं? गवर्नाकुलम। इसको बोलते हैं गवर्नाकुलम। क्या बोलते हैं इसको? गवर्नाकुलम। क्लियर पॉइंट? ठीक है, इसको बोलते हैं गवर्नाकुलम। क्लियर? यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इस बार इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा फास्ट बोला है। ठीक है, ये एक्चुअल में जो वीडियो है ये उनके लिए है जो एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा फास्ट, ऐसे पहली बार भी जो पढ़ रहे हो मेरे से या जो YouTube पे देख रहे हो, उसको कंटेंट आपको बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए, अब अपना चलते हैं ठीक है हिस्टोलॉजी पे। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस एंड डक्ट सिस्टम। ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस एंड डक्ट सिस्टम। ये क्या है? हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस एंड डक्ट सिस्टम, इसमें क्या है सो देखिए। कहता है कि टेस्टिस का जब हम सेक्शन काटते हैं, ये कोई हम टेस्टिस का मतलब एकदम रियल में स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए एक आउटलाइन बना रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कहता है कि टेस्टिस के चारों तरफ जब हम सेक्शन काटते हैं तो टेस्टिस के चारों तरफ ये जान जाइए। ठीक है, टेस्टिस का जो शेप होता है, अच्छा बताइए टेस्टिस, ये तो आप जानते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद इसका जो मतलब क्या उसको बोलते हैं, लेंथ जो होता है, ठीक है, वो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, सॉरी विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ होता है। ठीक है, और 4 से 5 इसका होता है सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है। ठीक है, एक कोलेजिनस फाइब्रस टिश्यू से ढका रहता है जिसको हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। बट जब उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पे स्टडी कीजिएगा टेस्टिस के हिस्टोलॉजी का, तो आपको एक लेयर नहीं मिलेगा, आपको 3 लेयर मिलेगा। ठीक है,
एनसीईआरटी में एक लेयर का चर्चा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया का, कोलेजिनस टिश्यू सराउंड्स या सिचुएटेड अराउंड द टेस्टिस इज नोन एज, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बट यहाँ पे 3 लेयर आपको बोलना है, 3 लेयर को हमें साथ लेके चलना है। कहीं क्वेश्चन आ जाए तो देखिए कौन कौन लेयर, कहता है कि 3 लेयर इसके अंदर होगा, इसके चारों तरफ, ठीक है। तो 3 लेयर जो होता है उसमें सबसे बाहर का लेयर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, वेजिनेलिस, ओके। इसलिए इसको हम लोग बोलते भी हैं वेजाइनल सैक, वेजाइनल सैक। ध्यान रखिएगा ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन टेस्टिस के पहले ही लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। आइए दूसरे लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और तीसरे लेयर और इनर मोस्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका, ठीक है, वेस्कुलोजा, वेस्कुलोजा, ठीक है, ट्यूनिका वेस्कुलोजा। यानी कि 3 लेयर है। कौन कौन लेयर? ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोजा, ठीक है। ये इनर लेयर है, ये इनर लेयर है, और ये आपका क्या हो गया? आउटर लेयर हो गया, ठीक है। तो यहां पे एक ट्रिक याद रखिएगा, भाफी, VAVI, ठीक है। ट्यूनिका कॉमन है, V से ट्यूनिका वेजिनेलिस, A से, ठीक है, एल्बुजिनिया, V से वेस्कुलोजा, और I से इनर, यानी वेस्कुलोजा क्या है? इनर है। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आइए, ठीक है, अब कहते हैं कि जब टेस्टिस का अंदर का पार्ट देखेंगे, उसके इनर मास को देखेंगे, स्ट्रोमा को देखेंगे, कहता है इसमें चेम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? चेम्बर्स। इसमें चेम्बर्स होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, इसके अंदर कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कंपार्टमेंट होते हैं। और ये जो कंपार्टमेंट होता है ना, ठीक है, इस कंपार्टमेंट, इसकी संख्या कितनी होती है? 250, ठीक है। ईच टेस्टिस डिवाइडेड इनटू अप्रॉक्स 250 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। यानी कि टेस्टिस में, ठीक है, क्या होते हैं? कंपार्टमेंट होते हैं। उस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उस कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे उसको? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्लियर है? अब देखिए ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इसका भी सेक्शन काटेंगे। ये जितना भी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, कितनी है? 250। इसके अंदर जो मिलेगा उसको बोलेंगे सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है पॉइंट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूं, कोई रियल डायग्राम नहीं बता रहा हूं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ठीक है, ये जान जाइए, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से यूनाइट होके, ठीक है, एक दूसरा डक्ट सिस्टम निकलेगा, उसको हम लोग कहेंगे ट्यूबली रेक्टी। क्या बोलेंगे? ट्यूबली रेक्टी। फिर वहां से जो निकलेगा उसको बोलेंगे रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, ठीक है। ये भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होगा। इसका वॉल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ही बना होगा, ठीक है। क्लियर है? और कोई पूछेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, कहिएगा जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम। बट ये भी क्यूबॉइडल का ही होता है मॉडिफिकेशन, क्यूबॉइडल मॉडिफिकेशन, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन होता है। कभी कभी पूछ देगा, कोई बात नहीं। अब देखिए रेटी टेस्टिस, ये यूनाइट जब होगा, यानी कि रेटी टेस्टिस जब यूनाइट होगा, तो यहां पे देखिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ट्यूबली रेक्टी है, रेटी टेस्टिस है, तब जाके वासा इफ्रेंसिया, एक ग्रुप ऑफ, ठीक है, वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, वासा इफ्रेंसिया, इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया,
उसके बाद जो होगा वो आपका होगा, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया के बाद इपीडायडेमिस, इपीडायडेमिस, ठीक है। इपीडायडेमिस के बाद वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, इसके बाद, ठीक है, यूनाइट विद बोथ साइड seminal duct and, ठीक है, and next, ठीक है, converted into ejaculatory duct, ejaculatory duct में कन्वर्ट होगा। और ये इजैकुलेटरी डक्ट किसमें खुलेगा? तो ये इजैकुलेटरी डक्ट जो खुलेगा, ठीक है, ये आपको खुलेगा यूरेथ्रा में। किसमें? यूरेथ्रा में। और देखेंगे यूरेथ्रा में क्या होगा, यूरिनो जेनाइटल ओरिफिस, ठीक है, और ओपनिंग, ठीक है, यही है। क्लियर है? लेकिन इसके बारे में अभी हम पूरा डिटेल, ये जो मैं बता रहा था ये तो मैंने एक आउटलाइन बताया, डक्ट सिस्टम का एरो डायग्राम कहलाता है ये। यानी कि जब टेस्टिस का हम सेक्शन काटेंगे तो कितने लेयर दिखाई पड़ेंगे? 3, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एर्गोजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोजा। उसके अंदर में कितने कंपार्टमेंट दिखाई पड़ेंगे? 250, दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर में क्या दिखाई पड़ेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनकी संख्या कितनी होगी? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके अंदर मतलब फिर वो यूनाइट होकर आगे किस में बढ़ेगा? ट्यूबुली रेक्टी में। फिर वो किस में खुलेगा? रेटी टेस्टिस में। फिर वो किस में खुलेगा? वासा इफ्रेंसिया में। फिर वो किस में खुलेगा? इपीडायडेमिस में। फिर वो किस में? वासा डिफरेंसिया में। शायद यहां पे आपको रिफ्लेक्शन आ रही होगी तो ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो मैं बोल दूं वासा डिफरेंसिया, जैसे ये मान लो वासा डिफरेंसिया है, तो दोनों तरफ से, ठीक है, आके मिलेंगे सेमिनल डक्ट। ये भाषा यहां तक भाषा डिफरेंसिया था, लेकिन जो ही सेमिनल डक्ट मिल गया तो ही यहां का नाम हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। इसको आप समझिए, ठीक है। यानी कि भाषा डिफरेंसिया, यहां तक आप क्या बोल रहे थे? यहां तक आप बोल रहे थे भाषा डिफरेंसिया यहां तक। और जो ही सेमिनल डक्ट आके मिला उसके बाद जो ये डक्ट कहलाएगा वो इजैकुलेटरी डक्ट कहलाएगा। इसलिए ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि भाषा डिफरेंसिया तक आपको कोई दिक्कत नहीं था, भाषा डिफरेंसिया ऐसे चला आ रहा है, उसमें इधर से भी एक डक्ट आके मिला, इधर से भी एक डक्ट आके मिला, आगे जो कहलाएगा वो कहलाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है पॉइंट? अभी और डिटेल हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से क्लियर हो गया। अब देखिए, ठीक है, मैं इसके बारे में अभी थोड़ी सी और बताऊंगा डिटेल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में और भाषा, ठीक है, ये क्या बोलते हैं इपीडायडेमिस, इसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल बताऊंगा, तब रिवीजन कंप्लीट होगा, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, यहां तक जब जान गए तो आगे देखिए कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आप देख रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इसकी संख्या कितनी है? 1 2 3। यानी कि अगर हम 250 1 2 3 इन ईच, क्या बोलिएगा? टेस्टिकुलर, इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी कि हर एक लोब्यूल के अंदर में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसलिए टोटल संख्या कितना हो गया? 750, ठीक है, 250 to 750 इन ईच टेस्टिस, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, सपोज ये हमारा है
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये हमारा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सपोज ये हमारा है दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सपोज ये हमारा है तीसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सपोज ये हमारा तीसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, हम 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लिए। कोई भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आप ले लीजिए और ये आपका क्या है, ये आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल सपोज, ठीक है। तो एक में 3 होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, हमने 3 ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे, ठीक है, जर्मिनल इपिथेलियम जो कि मॉडिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम होता है, उसके सेल्स होते हैं, लगे होते हैं। बट इस सेल्स के बीच में एक चीज अभी हमने दिखाया नहीं है, कहता है इसी सेल के बीच में, ठीक है, हर 2-4 सेल के बीच में, हर 2-4 सेल के बीच में, ठीक है, कहता है एक ओवरलैपिंग सेल होते हैं। हर 2-4 सेल के बीच में एक ओवरलैपिंग सेल होते हैं, ठीक है। ये इस ढंग का रहता है, यानी ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात बता रहे हैं, यानी कि अंदर की बात जो है वो क्या है, ये कौन सा सेल है, ये जर्मिनल इपिथेलियम है, ये जर्मिनल इपिथेलियम है, ठीक है, जर्मिनल इपिथेलियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पर्मेटोगोनियल सेल, इसको हम लोग बोलते हैं एस्पर्मेटोगोनियल सेल। ये है जर्मिनल इपिथेलियम, इसको बोलते हैं एस्पर्मेटोगोनियल सेल। ध्यान से सुनिएगा, ये जर्मिनल इपिथेलियम या एस्पर्मेटोगोनियल सेल जो है, ठीक है, कहता है कि ये एस्पर्मेटोजेनेसिस करता है, ये एस्पर्मेटोजेनेसिस करता है, ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। कहता है किसके इफेक्ट में, एफएसएच के इफेक्ट में, ठीक है, यानी ये स्पर्म को बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये आप जानते ही, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, ठीक है जी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कहता है ये तो हो गया, लेकिन ये बीच में जो सेल है इसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो बीच में जो सेल है, ठीक है, ये जो बीच में आप सेल जो देख रहे हैं, ठीक है, ये बीच में जो सेल है, इस सेल का क्या नाम है, तो कहते हैं ये जो बीच में सेल है, ये बीच में ओवरलैपिंग सेल, ये ओवरलैपिंग सेल, ये ओवरलैपिंग सेल, ये ओवरलैपिंग सेल, ये जो ओवरलैपिंग सेल है इसका नाम है सर्टोली सेल। क्या नाम है, सर्टोली सेल। ये जो आप देख रहे हैं बीच वाला सेल, ये सारे बीच वाले जो सेल हैं इसका नाम क्या है, सर्टोली सेल्स। यानी स्पर्मेटोगोनियल सेल के बीच बीच में जो ओवरलैपिंग सेल है स्पर्मेटोगोनियल सेल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स। इसका 2, 3, 4 और नाम है। इसी को बोलते हैं न्यूट्रिटिव सेल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिटिव सेल। इसी को बोलते हैं, ठीक है, नर्स सेल। क्या बोलते हैं, नर्स। इसी को बोलते हैं सस्टेंटिकुलर सेल, सस्टेंटिकुलर सेल। इसी को बोलते हैं सस्टेंटिकुलर सेल। बोलिए, क्लियर। यानी सर्टोली सेल्स या न्यूट्रिटिव सेल्स या नर्स सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल, इसी को बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, कहता है कि ये जो सेल है ना, ये सेल भी बहुत मतलब यूनिक फंक्शन सब करता है। इस सेल के बारे में लोग ध्यान दें, सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ये न्यूट्रिशन देता है, तो न्यूट्रिशन तो देता ही है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोजोआ। ये तो इसका मतलब बपौती फंक्शन है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि भाई ये जो न्यूट्रिशन जो स्पर्मेटोगोनियल सेल के द्वारा, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा कौन, ठीक है, सर्टोली सेल्स, जिसको न्यूट्रिटिव सेल बोलते हैं, नर्स सेल इसीलिए तो बोलते हैं, या सस्टेंटिकुलर सेल। इसके अलावा क्या करता है, इसके अलावा इसका फंक्शन जो है, आप बोलिएगा सीबीआई। ये लीजिए ट्रिक है सीबीआई। सीबीआई क्या, तो यहां पे सीबीआई, सी नहीं है यहां पे कुछ, ये 3 बार ए है, ए, तो हमने इसलिए उसको सी कर दिया, और बोलने में थोड़ा सीबीआई अच्छा लगता है, ठीक है। ये ट्रिपल ए
बी आई कर दीजिएगा, ट्रिपल ए बी आई, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो इसको या तो सीबीआई बोलिए या इसको बोलिए ट्रिपल ए बी आई, ठीक है। देखिए ये क्या है, ट्रिपल ए बी आई क्या है, ठीक है। अब देखिए ट्रिपल ए बी आई किसका फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है जी, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में यहीं तक करके छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी डक्ट सिस्टम और वो जो ग्लैंड है वो सब बाद में, पेनिस का स्ट्रक्चर ये सब बाद में, सेकेंड वीडियो में। ट्रिपल ए बी आई, ये जो ट्रिपल ए बी आई है ये क्या चीज है, ट्रिपल ए बी आई, ये देखिए पहले तो आई से देखिए, इनहिबिन, इनहिबिन प्रोटीन फैक्टर क्या करता है इसके थ्रू, ठीक है। कहता है सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन करता है, और जब बहुत ज्यादा स्पर्म बनने लगता है ना, बहुत ज्यादा स्पर्म बनने लगता है, सर्टोली सेल्स उसको भी चेक करता है। एफएसएच को कहता है इतना मत बनाओ, हमें न्यूट्रिशन देना पड़ रहा है, ठीक है, तो इतना मत बनाओ, ठीक है। यानी कि सर्टोली सेल्स इनहिबिट द फंक्शन ऑफ एफएसएच, चेक द फंक्शन ऑफ एफएसएच, यानी कि चेक द ओवर एक्टिविटी ऑफ एफएसएच टू कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस। इसलिए उसका नाम क्या है, इनहिबिन, क्योंकि करता है क्या, इनहिबिट। क्लियर हो गया, तो इनहिबिन हो गया। दूसरा आ गया, ठीक है, बी से कहता है ब्लड, ठीक है, टेस्टिस बैरियर का काम करता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम करता है। ए से, ठीक है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब सेडेड पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। जैसे स्पर्म डेवलप करता है, न्यूट्रिशन लेता है, वो डेवलप करता है, तो स्पर्म का जो कुछ पार्ट है जो गिर जाता है, जो सेड हो जाता है, जो डिजेनरेट हो जाता है, उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, सर्टोली सेल्स, ठीक है। अब मान लो किसी बच्चे को आप न्यूट्रिशन दे रहा है, कोई नर्सेज दे रही है न्यूट्रिशन, या कोई माँ दे रही है न्यूट्रिशन अपने बच्चे को, उसका जो होता है छोड़ा छाड़ा जो भी होता है, ठीक है, पैड वगैरह होता है या कुछ भी, ठीक है, जो भी चीजें होती है, डायपर वगैरह बदल के वो सबको फेंकने उगने साफ सुथरे करने काम किसका है, मदर करती है, ठीक है। अब आइए ये ए बच गया। ए से कहता है EMF, एंटी मुलेरियन फैक्टर। मैं आपको बता दूं यहां पे एक मुलेरियन डक्ट होता है, मुलेरियन डक्ट होता है, ठीक है। इसको मीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये डबल होता है, डबल डक्ट होता है, ठीक है, एम्ब्रियो में, ठीक है। इससे बनता है ओविडक्ट, इससे बनता है यूटेरस, इससे बनता है सर्विक्स, इससे बनता है वेजाइना का बेसल पार्ट। ये चीज बनाता है कौन, मुलेरियन डक्ट। इस मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट मेल फीटस में ना हो, इसको रोकने का काम करता है कौन, ठीक है, मतलब यही सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल देखिए कितना बड़ा काम करता है, यानी सर्टोली सेल ही इम्ब्रियोनिक फीटस में ये जो डबल स्ट्रक्चर, डबल डक्ट होता है जिसका नाम क्या है, मुलेरियन डक्ट, इसके एक्टिविटी को रोक देता है कि नहीं ये मेल चाइल्ड है, इसमें ओविडक्ट नहीं बनना, इसमें यूटेरस नहीं बनना, इसमें सर्विक्स नहीं बनना, इसमें वेजाइना नहीं बनना, ये सब इसमें नहीं बनना है, ठीक है, उसको रोक देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी मुलेरियन फैक्टर। और एक है एंड्रोजन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, प्रोटीन यानी कि एबीपी, ठीक है। तो बताइए सर्टोली सेल का फंक्शन समझ में आया। सर्टोली सेल का फंक्शन ट्रिपल ए बी आई या CBI। तो ए फॉर एब्जॉर्प्शन सेडेड पार्ट का, ए फॉर एंटी मुलेरियन फैक्टर, मुलेरियन डक्ट को एंटी कर देता है, यानी कि उसके मतलब एक्टिविटी को ही रोक देता है, लो सब बनेगा ही नहीं मेल फीटस में। फिर एंटी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सेक्रेट करता है, जो एंड्रोजेनिक सब्सटेंस को, ठीक है, स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है। बी से ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम करता है,
और I11 प्रोटीन स्पर्मेटोजेनेसिस को चेक करता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने किसके बारे में बताया, ये मैंने बताया आपको यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात। अब अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो सेल होता है, सेल्स ऑफ लेडिक, जिसको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। देखिएगा उसको स्टिमुलेट आके कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करेगा, ठीक है, इसलिए उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का दूसरा नाम। फिर आपको बताएंगे एपिडाइडिमिस का टाइप, फिर बताएंगे वासा डिफरेंशिया कैसे कैसे आगे जाके इजैकुलेटरी डक्ट बदलता है, फिर यूरेथ्रा के टाइप, फिर बताएंगे आपको सेट ऑफ एसेसरी ग्लैंड जिसमें सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, फिर बताएंगे पेनिस के बारे में, फिर बताएंगे पेनिस से, ठीक है, फिर इसके क्या बोलते हैं सीमेन के बारे में बताएंगे, फिर स्पर्म का स्ट्रक्चर बताएंगे, तब जाके खत्म। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।